हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको हम एल्किल हैलाइड में से एक कंपाउंड के बारे में बताएंगे जो है एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड C2H5Br या CH3CH2Br, ये हमारा एल्किल ग्रुप हो गया, एथिल ग्रुप कहलाएगा। ये Br आपका हैलोजन हो गया, एल्किल हैलाइड है। हम नाम पढ़ेंगे C2H5Br को एथिल ब्रोमाइड। C2H5 को CH3CH2 भी लिखा जा सकता है। अब हम इसका देखते हैं लैब प्रिपरेशन। लैब में हम इसको कैसे बनाएंगे? हम लैब में बनाने के लिए एथिल अल्कोहल को पोटेशियम ब्रोमाइड और सांद्र H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 है, इसको जब हम हीट कराते हैं तो आपका CH3CH2Br प्लस KHSO4 प्लस H2O, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट या पोटेशियम बाईसल्फेट। इस पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट को आप जानते हैं, ये वाटर के साथ सोल्यूबल होता है, घुलनशील होता है। इसकी वेपर निकलेगी, उसको हम कंडेंसेशन करा लेंगे तो हमको ये एक रंगहीन द्रव के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें। फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहला रंगहीन होता है, वाष्पशील द्रव है। रंगहीन वाष्पशील द्रव, जल में अल्प विलेय। अगली प्रॉपर्टी है इसका मेल्टिंग पॉइंट -119 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका बॉइलिंग पॉइंट 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। द्रव है, ठंडा कराएंगे, -119 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम होता है, और BP बॉइलिंग पॉइंट 39 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसकी हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण क्या होंगे? रासायनिक गुण। तो हम C2H5Br को एक चार्ट के रूप में रासायनिक अभिक्रियाएं कराते हैं। पहली अभिक्रिया हम कराते हैं जलीय KOH के साथ। जलीय KOH के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये हमारा C2H5OH एथिल अल्कोहल बनाता है। हम जलीय KOH के स्थान पर नम सिल्वर ऑक्साइड भी ले सकते हैं या नम सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, इसको बोलेंगे Ag2O।
नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अगर अब क्रिया करा देंगे तो भी हमारा एथिल एल्कोहल बन जाएगा। अब दूसरी रिएक्शन कराते हैं, C2H5ONA, C2H5ONA, इसको कहेंगे सोडियम एथॉक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। और जब हम सोडियम एथॉक्साइड के साथ अब क्रिया कराते हैं तो ये डाई एथिल ईथर बनाता है, C2H5O C2H5, एथॉक्सी एथेन या डाई एथिल ईथर। ये आपका एथिल एल्कोहल ऊपर बना था, एथिल एल्कोहल हो गया। अगली रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम सल्फाइड Na2S। सोडियम सल्फाइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो जैसे ये आपने सोडियम एथॉक्साइड के साथ अब क्रिया कराई थी तो डाई एथिल ईथर बना था। अब अगर हम Na2S के साथ अब क्रिया करा देंगे तो C2H5SC2H5, इसको हम थायो ईथर बोलते हैं, तो ये कहलाएगा डाई एथिल थायो ईथर, ये कहलाएगा डाई एथिल थायो ईथर। अगली रिएक्शन हम कराते हैं AgCN के साथ, इसको सिल्वर साइनाइड कहते हैं। और ये सिल्वर साइनाइड जो होगा एल्कोहलिक ले रहे हैं, किस तरह का ले रहे हैं, एल्कोहलिक। अब जब एल्कोहलिक AgCN के साथ अब क्रिया होगी तो बनेगा C2H5N ट्रिपल बॉन्ड C। ये आपको हम रिएक्शन पहले भी बता चुके हैं। इसको कहेंगे एथिल आइसोसाइनाइड, क्या कहेंगे, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड बोलेंगे इसको। अब हम अगर एल्कोहलिक KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट, अगर हम पोटेशियम नाइट्राइट के साथ अब क्रिया कराते हैं तो ये बनाता है C2H5ONO। C2H5ONO का नाम होगा एथिल नाइट्राइट, क्या होगा, एथिल नाइट्राइट। फिर अब क्रिया कराते हैं सिल्वर नाइट्राइट के साथ। सिल्वर नाइट्राइट हम जो लेंगे वो एल्कोहलिक लेंगे, सिल्वर नाइट्राइट हम ले रहे हैं एल्कोहलिक, ये हमारा बनाएगा C2H5N डबल बॉन्ड O और एक कोवैलेंट बॉन्ड O, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोएथेन, C2H5NO2 नाइट्रोएथेन, इसको हम कहते हैं नाइट्रोएथेन। अब एक अब क्रिया कराते हैं अमोनिया NH3,
एल्कोहलिक अमोनिया के साथ कराएंगे तो यह एमीन देगा C2H5NH2। ये रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक कि C2H5Br इसको मिलता रहेगा। C2H5Br ये बना C2H5 होल ट्वाइस NH, एक एक हाइड्रोजन कम होता जाएगा। फिर ये C2H5Br के साथ बनाता है C2H5 होल थ्राइस N। अगेन ये फिर रिएक्शन कर जाएगा C2H5Br के साथ, जो कहलाएगा C2H5 होल 4 NBr। ये है आपका चतुर्थक लवण। हाफ मान ब्रोमाइड रिएक्शन है ये। हाफ मान ब्रोमाइड रिएक्शन में अमोनिया की रिएक्शन होती है, जिससे हमको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन प्राप्त हो जाते हैं। और 3 डिग्री एमीन आल्सो C2H5Br के साथ रिएक्शन करके C2H5 होल 4 NBr एक चतुर्थक लवण बनाता है, जिसको हम क्वार्टेनरी साल्ट बोलते हैं। इसके बाद हम आगे रिएक्शन देखते हैं। अगर हम C2H5Br एथिल ब्रोमाइड को 300 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करा देते हैं। कितना गर्म करा दिया? 300 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करा दिया। तो ये हमारा C2H4 एथिलीन बना देता है। क्या प्राप्त हो जाएगा? एथिलीन। अगर हम इसे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो जब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम के साथ रिएक्शन होगी तो आप देख चुके हो बुर्ज रिएक्शन हो जाएगी। ये हमारे C2H5 सिंगल बॉन्ड के साथ ब्यूटेन बना देगा। अगर हम इसको जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो जिंक डस्ट के साथ कराने पर डाईएथिल जिंक प्राप्त हो जाता है C2H5 का होल ट्वाइस Zn। इसको कहते हैं डाईएथिल जिंक। अगर इसका हम Br2 की प्रेजेंस में हैलोजनेशन कराएं, Br2 ब्रोमीन सनलाइट की उपस्थिति, तो ये डाई हैलोजन हैलाइड बनाएगा C2H4Br2। फिर अगर Br2 की प्रेजेंस रख देंगे तो ये बना देगा C2H3Br3 ट्राई हैलाइड एंड सो ऑन। इसी तरह ये रिएक्शन आगे होती चली जाएगी, एक एक हाइड्रोजन कम होता जाएगा। फिर रिएक्शन कराते हैं इसका CH3 होल ट्वाइस SO डाइमेथिल सल्फर ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा इसका, और ये बनेगा
CH3CHO जिसको कहते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। इसका यूपीएसी नाम होता है एथेनल। क्या होता है? एथेनल। एसिटल्डिहाइड, ये ए है, एसिटल्डिहाइड, एथेनल। इस तरह से आपने देखा कि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने आपको बताई। ये आपको कॉपी में नोट कर लेना चाहिए और प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ओके, गुड लक।